नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सत्याग्रह में और मैं हूं हेमंत भट्ट। हम आपको नई नई खबरें दिखा रहे हैं और उन खबरों में जो कुछ भी हम बता पा रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि बिहार की चुनाव की ज़मीन से आपको बताएं कि बिहार में विधानसभा चुनाव कैसा चल रहा है। हमारे साथ इसमें इस समय विनय कृष्ण मिश्रा जी हैं, इनका इंटरव्यू करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और आपके चैनल के सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार। विनय जी, बिहार चुनाव के बारे में बहुत सारे अलग अलग जो प्रतिनिधि हमें मिल रहे हैं, उनसे हम अलग अलग बातें कर रहे हैं और ये खुल करके जानने का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी श्रोता है, जो देखने वाला है, जो अवलोकन करने वाली जो जनता है, वो जान पाए कि बिहार का जो चुनावी माहौल है वो कैसा चल रहा है। ग्राउंड पे हम अभी ग्राउंड रूट लेवल पे घूम रहे हैं और आपसे जानना चाहेंगे, अगर बिहार के चुनाव के बारे में आप बताना चाहें, पहले ये बताइए कि कैसा माहौल है अभी चुनाव का। माहौल बहुत बढ़िया है जनसुराज के लिए। और देखिए, जनसुराज एक ऐसी पार्टी है जो कि विकास का जो असली मायने में होता है उसके बारे में बात करिए कि शिक्षा व्यवस्था ठीक करेंगे, रोज़गार पैदा करेंगे जिससे पलायन रुकेगा। दूसरी पार्टियां, जैसे मैं शाहपुर विधानसभा भी देखता हूं और विधानसभा में गया हूं, तो वहाँ देखता हूँ कि लोग वो अलग अपना भी कोई विकास की बात ही नहीं कर रहा है। वो अपनी गुंडागर्दी, जो भी बाहुबली हैं, उसी तरह की बातें कर रहे हैं दूसरी पार्टी के, बीजेपी हो या आरजेडी हो। तो जनसुराज की पकड़ बहुत मजबूत हुई है ग्राउंड पे और लोगों को तीसरा ऑप्शन दिख रहा है और एक बहुत मजबूत ऑप्शन दिख रहा है। केवल ऑप्शन के लिए नहीं है, उनको लग रहा है कि यही पार्टी है जो उनके बच्चों के भविष्य के बारे में सोच रही है। मिश्रा जी, जब जातिवाद का मुद्दा हम देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि 12-13% जो है वो राजपूत और ब्राह्मण समाज के लोग बिहार में हैं। 85-86% जो है वो बैकवर्ड समाज के सभी लोग आते हैं। जातिवाद जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर बिहार के चुनाव में सिद्ध होता है। आपको लग रहा है कि जब आप ज़मीन पे शाहपुर विधानसभा से आप बता रहे हैं, जातिवाद के समीकरण को जनसुराज तोड़ने में सफल रह पाएगा? एकदम सफल रह पाएगा। और देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ और पहले भी इंटरव्यू में बोलता हूँ कि मेरे अनुभव से जातिवाद हम लोग जो बोलते हैं बिहार में, उसका एक कारण भी है। सबसे बड़ा कारण ये है कि मान लीजिए कि दो कैंडिडेट दो पार्टियों से खड़े हैं, दोनों में से आपको कम खराब वाले को चूज़ करना है, तो आप क्या सोचते हो कि जो हमारे जात का है उसको चुन लेते हैं, क्योंकि कभी ना कभी काम आएगा। अब जनसुराज के थ्रू इस पर अच्छे पढ़े लिखे लोग आ रहे हैं, तो अब लोगों को दो खराब में से कम खराब को चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एक अच्छा भी व्यक्ति है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो जातिवादी का, धर्म का जो फॉल्ट लाइन हम लोग का बिहार में, वो टूटने वाला है। आप पढ़ाई वगैरह कहाँ से हुई आपकी? तो मेरा 10 तक तो मैं अपने गांव से ही पढ़ा हूँ। दियारा उच्च विद्यालय करनामेपुर से, शाहपुर में गांव है। मैं बीटेक किया हूँ IIT कानपुर से। मैं IIM बेंगलोर से MBA किया हूँ और मेरी US में भी पढ़ाई हुई है। US में मैं जॉब भी किया हूँ और बेंगलोर में मेरी अपनी कंपनी चलती है। क्या बात है। जब हम आपको बता रहे थे कि ऐसा नहीं है कि बस हम माइक उठा रहे हैं, कैमरा उठा रहे हैं और जो भी मिल रहा है हम पूछने लग रहे हैं, चूँकि बिहार का चुनावी मुद्दा समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि बिहार का चुनाव किस तरफ धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। एक वो समीकरण है जो चाहता है कि बिहार कभी ना बदले, एक वो समीकरण है जो कहता है कि हमने बिहार को बदला है, हमें वोट करिए। और इन दोनों के बीच में जो एक नई पार्टी है, जनसुराज पार्टी है, वो कहती है कि हम नए विकल्प के रूप में आए हैं और जो रोजगार, पलायन और जो बिहार का बदलाव हुआ ही नहीं है, उस सारे समीकरण को तोड़ते हुए अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम बिहार का बदलाव करेंगे। आप इन तीन पार्टियों का समीकरण देख रहे हैं, आप बिहार की व्यवस्था को समझ रहे हैं। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि जब पलायन का बहुत बड़ा मुद्दा है, लगातार अलग अलग मंचों से प्रशांत किशोर जी भी पलायन को लेकर के बोलते रहे हैं। तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी 20 दिनों के अंदर सबको हम सरकारी नौकरी दे देंगे। क्या इसके बारे में कहना चाहेंगे कि आप पढ़े लिखे हैं और बुद्धिजीवी वर्ग ही समझा सकता है कि इसका क्या सही तत्व है? देखिए, तेजस्वी जो हैं वो अपना कम पढ़े लिखे इस चीज़ को हमेशा दिखा देते हैं, ठीक है। उनके सलाहकार भी कौन है हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि आज तक अगर आप देखें बिहार में प्यून से लेके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी तक है, तो अराउंड 23 लाख जॉब है, सरकारी नौकरी है। तो ये बोल रहे हैं कि हर घर में एक सरकारी नौकरी लोगों को दे देंगे। मान लीजिए कि 1.5 से 2 करोड़ परिवार को आपको देना पड़ेगा लोगों को नौकरी। कहाँ से आप दे सकते हैं और को करेंगे क्या? पहली बात है, वो करेंगे क्या, किस चीज़ में हम नौकरी करेंगे? सरकारी नौकरी लगा दिए, अब फिर करेंगे क्या? पहली बात है। दूसरी बात है कि पैसा कहाँ से आएगा? तो बाद में देखिए, इनका ये भी होता है को हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट हमको पैसा देगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा देगी इसी को सोच के हर चीज़ की प्लानिंग आप नहीं कर सकते हो। आपको ये देखना है कि जो भी व्यवस्था आप बात करते हो कि हम ये मेरा
कैपिटल आउटले है, मैं ये पे करूंगा किसी को, वो पैसा आएगा कहाँ से? तो ये लोग सोचते ही नहीं। तो ये सब क्या है कि चुनावी जुमला है कि चुनाव जीतने के लिए कुछ भी बोल दो, बाद में बोल किसी और पे थोप देंगे कि उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट ने पैसा नहीं दिया तो ये हो गया वो हो गया। अच्छा विनय जी, अभी 2 चरणों में मतदान होने वाला है। 6 तारीख को वोटिंग होगी, बीच का जो क्षेत्र है, उसके बाद सीमांचल का जो क्षेत्र है आसपास का, वहाँ पे 11 तारीख को वोटिंग होने वाली है। 14 तारीख को रिजल्ट आने वाला है। 2 चरणों में मतदान हो रहा है। आप लोगों को लग रहा है कि कम समय मिला है या और समय मिलना चाहिए था? नहीं, अब ये तो देखिए चुनाव आयोग का फैसला है, और हमारे लिए क्या है कि हम लोग तो तैयारी 3 साल से कर रहे हैं, और पार्टी 1 साल पहले बनी है, तो तब से हम लोग ग्राउंड पे लगे हुए हैं। तो ये देखिए कि आज से कुछ महीना पहले केवल जन स्वराज ही ग्राउंड पे दिख रही थी, दूसरी पार्टियां नहीं थी। तो हमारे लिए वो टाइम कम की बात नहीं है, हम तो बहुत पहले से लगे हैं, जन जन तक पहुंच रहे हैं, हम लोग पहुंचे हुए हैं। तो ठीक है, उसका टाइम को लेके कोई इशू नहीं है। टाइम को लेकर कोई इशू नहीं है। ज़मीन पे विनय कृष्ण मिश्रा जी हमारे साथ में हैं, और मिश्रा जी से हम बहुत कुछ बातें इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ज़मीन पे लगातार निकल कर के बहुत सारे मुद्दे मिल रहे हैं। बहुत सारे ग्रामीण जो है वो अलग अलग बातें करते हैं। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा मुद्दा यहाँ पे गांव में आमतौर पे देखने को मिलता है। कोई कहता है कि विधवा पेंशन बनवाने के लिए हमको हमारे साथ भ्रष्टाचार हो गया, कोई वृद्धा पेंशन बनवाने के लिए भ्रष्टाचार हो गया, कोई कह रहा है कि 10,000 मुखिया जी और जो वार्ड सदस्य हैं वो पैसा ले लिए और हमको मिला नहीं। आपको लग रहा है कि नई व्यवस्था बनने से या कोई भी व्यवस्था अगर बन जाती है तो बिहार में जो इतना ज़मीनी भ्रष्टाचार है वो ख़त्म हो पाएगा? इसके लिए आप लोगों का क्या विजन है? देखिए, पहले आप समझिए कि भ्रष्टाचार क्यों है। तो भ्रष्टाचार 2 तरीके का होता है। एक तो जैसे आपके सुपीरियर है ऊपर से, मतलब कि आपको पैसा देना है उनको, उसके लिए भ्रष्टाचार करते हैं। प्लस दूसरा क्या होता है कि भ्रष्टाचार खुद अपने लिए करते हैं। तो 2 तरीके का भ्रष्टाचार हो गया। तो बहुत सारे लोग हैं ना ऑनेस्ट है, लेकिन प्रेशर में भ्रष्ट होना पड़ता है उनको, ऊपर पैसा देना है। तो जन स्वराज की जो सरकार आएगी, हम लोग बोल रहे हैं कि हमारा एक टॉप डाउन अप्रोच है कि भाई ऊपर से अच्छे लोग आएंगे तो फिर सुधार जब नीचे के लोग देखेंगे तो भी ठीक होंगे। तो मान लीजिए कि कोई भी ऑफिसर है, उसको ऊपर पैसा भेजने की ज़रूरत नहीं है, तो आपने तो 50, 60, 70% वहाँ पे भ्रष्टाचार वहीं ख़त्म कर दिया। अब है उसके बाद कि जो लोग खुद अपने लिए भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जब वो समझेंगे कि भाई सरकार ऐसी है, ऊपर के लोग ऐसे हमारे ऑनेस्ट हैं, तो उनके अंदर भी इच्छा कम होती जाएगी। और धीरे धीरे देखो, एक दिन में आप इसको ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि समाज में ये एकदम अंदर तक जा चुका है। बट ये है कि धीरे धीरे लोगों को, जब ये ऊपर से दबाव नहीं है भ्रष्ट होने का, तो लोग अपनी सैलरी में ही खुश होकर अपना धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। तो जी, एक बार हम बीच में आपको थोड़ा सा इंटरप्ट करना चाहेंगे। 10-10 हज़ार रुपया सभी महिलाओं के अकाउंट में मिला हुआ है, करीब करीब 1.5 करोड़ महिलाओं के अकाउंट में, और कह रहे हैं कि जिसको 10,000 मिल गया, समझिए कि वो 1.5 करोड़ उनका हो गया, खरीद लिया गया। किसी एक व्यक्ति ने, हम वैशाली में बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि ये सर, अगर बीजेपी के अलावा दूसरी कोई पार्टी ने 10,000 रुपया किसी को दिया होता, किसी के अकाउंट में आया होता, तो अब तक सीबीआई का और ईडी का जो है छापा पड़ गया होता उसके घर पे। तो आप मान रहे हैं कि 10,000 रुपया मिलने से वोट जो है वो कुछ कटेगा? 10,000 जो एक महिलाओं के अकाउंट में आया है। नहीं, महिलाएं भी देखिए, जन स्वराज के बिहार में आने से एक फ़ायदा हुआ है कि लोगों में जागरूकता आ गई है। जी। हम लोग ये भी बोलते हैं उनसे कि अगर मान लीजिए कि आपको कोई पैसा दे रहा है वोट देने के लिए, पैसा ले लीजिए, क्योंकि पैसा आप ही का है। आप ही ने, जब आप अपना राशन कार्ड बनवाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आप जब गए हैं, तो ऑफिसरों ने पैसा लिया है, तो वो भ्रष्टाचार आप ही का पैसा है। तो उस पैसे को आप ले लीजिए, बट अगर वोट देना है तो अपने बच्चे का चेहरा देख के, उसके विकास के लिए, उसके भविष्य को देख के दीजिए। तो ये हम लोगों ने जन जन तक पहुंचाया है, और लोगों के अंदर ये समझदारी इस बार आ चुकी है। तो ये 10,000 रुपया देने से लोग नहीं भड़कने वाले हैं और हटने वाले हैं। उनको ये मालूम है कि 10,000 रुपये रख लो, लेकिन वोट किसको देना है उनको मालूम है। ये विनय कृष्ण मिश्रा जी हैं। सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया। और भी बहुत कुछ मिलने वाला है सत्याग्रह के कार्यक्रमों से जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, और हम लगातार अलग अलग मुद्दों पे बातचीत करते रहेंगे। तो बने रहें सत्याग्रह के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। नमस्कार।